हनुमान जी क्या कह रहे हैं घूर करके कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी बाप की। चूतिए मुंतसीर अगर मिल गया ना इतने जूते मारूंगा ना। देख तेरे लिए ही आज मंगवाया हूँ पूमा का, देख ले पूमा से मारूंगा भोसड़ी के तुमको। जली क्या, जली क्या। वंदे मातरम, जय श्री राम। आजकल आप सभी को तो पता ही है कि एक मूवी को लेकर के काफी सारा विरोध हो रहा है, इसलिए आज 2-3 दिन से इस विरोध को देखने के बाद मैं तो वो मूवी देखा नहीं, क्योंकि पहला जब विरोध हुआ कुछ वीडियोस वायरल हुए, उसको देखने के बाद मैं वो मूवी देखा नहीं। लेकिन इसमें मैं 2-3 दिन से पूरा गहन कर रहा था कि आखिर इसमें है क्या कि इसका विरोध किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा गंदा मजाक किया गया है सनातन के साथ, और यह चीज ये जो मनोज मुंतसीर है इसको पता नहीं है और इसको बताना जरूरी है। लेकिन क्या करे, शर्म की बात है कि शुरू से लेकर के आज तक हम लोग का तो जन्म ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तो 25 से 30 साल 35 साल पहले हुआ होगा, लेकिन सनातन को आज से कई वर्षों से किस तरह से झुकाया जाए, किस तरह से दबाया जाए, और आने वाले समय में अगर हम लोग नहीं पहचान पाए तो आने वाले समय में सनातन को किस तरह से मिटाया जाए, इसकी पूरी रणनीति तय हो चुकी है। और इसमें ही कुछ हमारे हिंदू भाई जो कि अग्रसर बन करके काम करते हैं, मजाल नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लोग अग्रसर हो जाए। कहीं ना कहीं ये मनोज मुंतसीर जो है, मुझे तो ये लगता है कि नाम इसका जरूर मनोज मुंतसीर है, लेकिन है ये किसी मुगल पैदाइश का, और इसको ये बात पता नहीं है कि किस तरह का ये मूवी बना रहा है। इसका मैंने एक वीडियो देखा था, किसी रिपोर्टर के साथ ये अपना इंटरव्यू दे रहा था। उसमें उस रिपोर्टर ने पूछा कि आप इस मूवी को लिख रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि आप लेने जा रहे हैं, किस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो वो बोलता क्या है भाइयों कि मैं जब इस मूवी को लिखने अपने ऑफिस में जाता हूं तो अपने ऑफिस के दरवाजे पे अपना चप्पल जूता खोल करके जाता हूं। अब एक चूतिए, तुम अगर चप्पल जूता खोलते ना तो आज चप्पल जूता खाने वाला काम नहीं करते। श्री रामचरितमानस में सारी रामायण व्याख्या में लिखी गई है, और नहीं पता था ना भाई कि एक बार रामानंद सागर जी का जो रामायण है ना उसको एक बार देख लेते। मुझे तो लग रहा है सिर्फ तुम न्यूज वगैरह में देखते होगे कि रामायण रामायण, बस तुमको समझ में आ गया कि रामायण, राम जी का चेहरा दिखा देना है, हनुमान जी का चेहरा दिखा देना है, और एक शेर को रावण बना करके खड़ा कर देना है और चमगादड़ पर बैठा के उड़ा देना है, बस इतना ही तुमको पता था। चूतिए, कभी इसको तुमको पता था कि रामायण में राम जी का क्या उपलब्धि थी? अभी तुम जिस हीरो को, तुम वो साउथ का जो एक चूतिया हीरो है, उसको मैं उसका नाम भी नहीं रखूंगा, उसका पहला मूवी मैंने पूरा दिल से देखा था, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि उसका मूवी नहीं देखूंगा। उसको तुम खड़ा कर दिए रामचंद्र जी के जगह पे। रामचंद्र जी का जो चेहरा था ना भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपने दुश्मन से भी मुस्कुरा करके बात करते थे, और तुम्हारी पूरी मूवी में उसकी मुस्कुराहट उसके पिछवाड़े में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी बात, तुम एक डायलॉग डाले, डायलॉग तो तुम्हारा बहुत सारा चुटियापा वाला है, लेकिन एक डायलॉग शायद मैंने कल ही देखा था कि जब मेघनाथ हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगा रहा है तो हनुमान जी से कह क्या रहा है कि जली क्या, जली क्या। तो अब हनुमान जी को देखो इसने किस तरह से प्रदर्शित किया है वहां पे। हनुमान जी क्या कह रहे हैं मुड़ करके कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी बाप की। अब एक चूतिए मुंतसीर अगर मिल गया ना तो इतने जूते मारूंगा ना। देख तेरे लिए ही आज मंगवाया हूं पूमा का, देख ले पूमा से मारूंगा भोसड़ी के तुमको। तुम साले चूतिए हो, तुम्हारे जैसे चूतियां सनातन को झुकाने का काम करते हैं। तो आप सभी भाइयों से सबसे बड़ी कमी हम सभी सनातनियों में है। एक सनातनी, एक नहीं 3-4 है, वो मूवी देख करके निकल रहे थे तो कोई मीडिया वाला वहां पहुंच गया और जाकर के माइक लगा कर पूछ रहा है कि तब बताइए इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपका रिव्यू क्या है। तो वो चूंकि हंस हंस के कह रहे हैं बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट हुआ है, लेकिन जब उसमें उनका नाम पूछा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक सनातनी बन के निकलते हैं। तो ऐसे ही चूतिए जो है ना हमारे सनातन को नीचा झुकाने का काम करते हैं। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। लोग जो हैं उस डायलॉग पे आपत्तिजनक बातें हैं जो रामायण सीरियल में नहीं दिखाई गई है, और इस तरह की जो है डायलॉग जो है राम या हनुमान नहीं बोल सकते जो इसमें दिखाया गया, क्या कहेंगे? सर ऐसा है, जो सीरियल बनाया था उन्होंने अपने दिमाग से बनाया और ये बनाई गई है अपने दिमाग से बनाई गई है। कहीं ना कहीं तो थीम उठाई गई है रामायण की।
कहीं ना कहीं ऐसा होता है जैसे उन्होंने सीरियल बनाया, उन्होंने सीरियल बनाने में वो टाइम और था, वो जमाना कुछ और था। अब जो ये बनाई गई है ये मनोरंजन के तौर पे बनाई गई है। ये आज के जमाने के हिसाब से, आज के तौर पे मनोरंजन के हिसाब से बनाई गई है। अगर इसको अगर उस तरीके से बनाएंगे या एक भी पब्लिक नहीं आए। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ही लिया, अब आप बताइए कि ऐसे सनातनी अगर इस मूवी को पूरा देख करके इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि ऐसे सनातनियों के कारण ही हमारे सनातन को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। अरे रामायण तो वो है ना जो कि संस्कार सिखाता है। रामायण तेरे बाप का, तेरी माँ का नहीं सिखाता है भाई। तो ऐसे सनातनियों को जूता मारने की जरूरत है, क्योंकि ये सनातन धर्म के नाम पे कलंक है। अब मैं बात करूं, जैसा कि बहुत सारा विरोध हुआ जिस दिन इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था, उस दिन से ये विरोध चालू था। बीच में थोड़ा बहुत ठंडा पड़ गया था, बट जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई उस दिन से फिर से विरोध का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि विरोध कितना भी हुआ, उसके बाद भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मूवी आज तक 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। अब आप खुद बताइए कि ये 300 करोड़ रुपए जिन्होंने दिया है ये कौन है? क्या आपको क्या लगता है कि दूसरे धर्म के लोगों ने जाकर के 300 करोड़ दे दिया है? अरे मैक्सिमम गए होंगे ना दूसरे वाले, तो 10 से 20-30% गए होंगे, लेकिन 70% हिंदू जाकर के इस मूवी को इतना बेनिफिट दिए हुए हैं। तो ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। और रही बात सब ठीकरा मोदी जी, योगी जी पे नहीं फोड़ना है भाई। हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा, हम लोगों को भी आवाज बुलंद करना होगा। और सारे हमारे जितने भी सनातनी संगठन हैं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो जहां से है वहीं पे इस मूवी का विरोध करें। बस इतना ही जानता हूं। और मोदी जी, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी कभी आप भी योगी जी की तरह थोड़ा बहुत तो डिसीजन आप ले लिया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग मूवी तो बनाते हैं, लेकिन पास करता कौन है? जब तक वो सेंसर बोर्ड के द्वारा पास नहीं होगा वो मूवी रिलीज नहीं हो सकती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सनातन के कुछ दुश्मन, और ज्यादातर भी हो सकते हैं कि सेंसर बोर्ड में पदाधिकारियों के पद पे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। और सेंसर बोर्ड में अगर इस तरह का कुछ रूल है तो उस रूल को चेंज भी किया जाए, नहीं तो इसी प्रकार से सनातन आस्था को ये लोग धूमिल करते रहेंगे। और हम लोग कितना भी विरोध करेंगे, लेकिन ये लोग उसमें कुछ चेंजिंग करके फिर भी वीडियो को, पूरी मूवी को प्रस्तुत करते रहेंगे। जिस प्रकार से पद्मावती मूवी बनाता फिर चेंज करके पद्मावत किया गया, उसी प्रकार से इसमें से भी डायलॉग वगैरह को कहीं हटाने के सोच भी रहे होंगे तो हटाएंगे, लेकिन मूवी ये चलेगी। तो आपसे यही निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।